इस वक्त हम जिस घर में मौजूद हैं ये सुरेश कुमार चौधरी जी का घर है। कल तक इस घर में एक डर और दहशत का माहौल था। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुई और वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुआ, इस घर में एक ऐसा माहौल हो गया जैसे लग रहा था मानो मातम हो। लेकिन आज की बात करें तो इस घर में खुशियां लौट गई है, इस घर में चहल पहल लौट गई है। और चहल पहल का कारण यह है कि सुरेश चौधरी जी के बेटे मनीष चौधरी, जो बांग्लादेश में अपने पूरे परिवार के साथ फंस गए थे, वे आज सकुशल वतन वापसी कर ली है। वे आज अपने घर में मौजूद हैं। ये जो परिवार, जो हंसता हुआ परिवार जिनके चेहरे पर आज खुशी देख रहे हैं, ये मनीष चौधरी जी हैं, उनकी धर्मपत्नी है और ये दोनों उनकी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं जिनके चेहरे पर आज मुस्कान लौट गई है। मनीष जी, आप बांग्लादेश में थे, आप वहां पे कार्य करते, कौन सी कंपनी में थे, पहले उसके बारे में बता दीजिए। जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी लाजन एंड टोब्रो में काम करता हूँ। जी, LNT में काम करता हूँ। ये वहाँ पे एक्चुअली बैक टू बैक हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था हमारी कंपनी ने, और ये इंडियन गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट थी। तो 12 IT पार्क वहाँ पे हो रहा था। मतलब कि शेख हसीना का कुछ टारगेट था उनका गवर्नमेंट का कि डिजिटल बांग्लादेश करना है, तो उसी के तहत ये प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा था। कितने दिनों से आप बांग्लादेश में थे? एक्चुअली मैं तो दो साल से था वहाँ पे, और मिसेज के गए हुए 1 साल हो गए थे। मतलब 1 साल बाद में अपनी फैमिली को वहाँ शिफ्ट किया था। बांग्लादेश में जैसे तख्ता पलट हुआ, उसके बाद अल्पसंख्यक, चूंकि हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है, उनको टारगेट करके एक बहुसंख्यक समाज के द्वारा उन पर हमला किया जा रहा था। कैसा माहौल था वहाँ का? सर, जिस लोकेशन में मैं था, तो मैं जो जितना समझ पाया उस लोकेशन में, क्योंकि वहाँ पे हिंदू आबादी भी थी, तो वहाँ पे 20% हिंदू आबादी होगी उस लोकेशन में। तो वहाँ पे वैसा कुछ घटना हमको सुनने के लिए नहीं मिला। जो भी न्यूज़ मिला वो इंडियन न्यूज़ चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमको जानने में मिला कि कुछ मंदिरों पे अटैक हुआ है या लोगों को टारगेट करके टारगेट किलिंग वहाँ पर हो रही थी मनीष जी, और खास करके हिंदुओं की हो रही थी। आपका पूरा परिवार, छोटी छोटी बच्चियां, आपकी मिसेज थी, उस माहौल में मतलब कैसे आपके दिन गुजर रहे थे? एक्चुअली हम लोग को इंडियन हाई कमीशन से इंस्ट्रक्शन था कि अपार्टमेंट के बाहर कोई भी इंडियन को नहीं जाना है। तो आप लोग हम लोग घर में ही थे, और रेस्ट्रिक्टेड बहुत कम लोग के साथ ही मिलते थे, जैसे कोई क्लीनर है या जो रेगुलर जो आते हैं उन्हीं के साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे। बाहर हम लोग किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब इंडियंस के साथ ही आप लोग का इंटरेक्शन हो रहा था या वहाँ के जो बहुसंख्यक हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो इंडियन के अलावा बाकी लोग सब वहाँ के ही मुस्लिम समुदाय के ही हैं। तो उनसे भी बातचीत हो रही थी क्या माहौल चल रहा है बाहर में, और वो लोग भी टाइम टू टाइम हम लोग को अपडेट कर रहे थे कि कब बाहर नहीं निकलना है या कब रिलीफ है। और वो लोग भी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि ये जो परिस्थिति देश में बनी है कि सरकार नहीं है या पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है या सेना के कंट्रोल से भी बाहर चला गया, तो वो लोग भी चाह रहे थे कि जो हम लोग इंडियन हैं वो लोग अपने देश वतन कुछ दिनों के लिए वापस लौट जाए। लेकिन एक पिता के लिए जिसकी 2 प्यारी बच्चियां वहाँ फंसी हो, पत्नी फंसी हो, उसके लिए वो कैसा माहौल था? वो कैसा, उस चीजों को बताइए कि आप किस तरीके से, वो जो आपका दिन हो रहा था, रात हो रहा था, वो घंटे कैसे निकल रहे थे आपके? दिन में तो ठीक है, बाहर हम काफ़ी कुछ देख पा रहे थे लाइट होने की वजह से, और कुछ ज़्यादा मूवमेंट आसपास, क्योंकि मैं जो लोकेशन में रह रहा था पास में ही हाईवे भी था, तो वैसा कुछ हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा था। पर रात में थोड़ा सा एक डर सा लग रहा था न्यूज़ चैनल वगैरह को देख के कि सही, देखिए जो न्यूज़ में दिखा रहा है ऐसा मैंने नहीं देखा, इसका मतलब ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि हाँ, था वहाँ पर नहीं, इस बात को मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि टारगेट किलिंग जैसा ऐसा माहौल वहाँ पे नहीं था सर। अल्पसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, ऐसा था माहौल? नहीं, ऐसा कुछ माहौल नहीं बना। नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ कि जिस लोकेशन में मैं था, जहाँ पे 20% हिंदू आबादी है, तो उन लोगों को भी टारगेट किया जाता है, पर ऐसा कुछ माहौल वहाँ पे बनते हुए नहीं दिखा। घर के बाहर वो मॉब आया था, भीड़ आया था? एक्चुअली एक रात में मतलब कि रात में मिडनाइट में मिसेज अचानक उठी, वो पास में ही जो हाईवे वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे, मतलब कि विलेज वही आसपास के लोग थे, शायद 150 लोग हो गए। तो मिसेज तो काफ़ी डर गई थी, बच्चे सो रहे थे। तो हम लोग को कहीं ना कहीं ये न्यूज़ सुन के हम लोग को भी मन में लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग जान गए, क्योंकि सब लोग को तो पता होता है कि हम लोग तो देखने में थोड़ा अलग, बातचीत में पता चल जाता है कि ये इंडियन है, तो सब लोग आसपास के जानते ही थे, दुकान वाले हों या मार्केट में, क्योंकि नज़दीक में ही मार्केट भी था। तो हम लोग कहीं ना कहीं डर गए थे कि कहीं हम पे तो अटैक करने के लिए या कुछ ऐसा प्लान तो नहीं चल रहा है उनका। तो उस समय मैंने जो
एक्चुअली क्या होता है, जब ये सेना प्रशासन जब थी ना, तो एक नंबर अलॉट हुआ था पूरा लोकेशन का, सब लोकेशन का मेजर का नंबर था। यदि कुछ भी मंदिर पे हमला होता है या किसी के घर में हमला होता है तो उनको कांटेक्ट करने से वो इमीडिएट हेल्प के लिए रिलीफ के आते हैं। तो मैं उन्हीं को फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड किया और 5 से 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच गए और भीड़ के पास आकर के सेना माइकिंग करने लगी कि सभी लोग अपने अपने घर चले जाइए। और बाद में मेजर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, ये लोग जस्ट सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो ये फिर भी यदि वो आपको किस चीज का सेलिब्रेशन था, आप लोगों को कुछ बताया कि वो किस चीज का सेलिब्रेट कर रहे थे? सेलिब्रेशन एक्चुअली देखिएगा तो वहाँ पे जो आम जनता थी उसे शेख हसीना के मतलब कि जाते ही काफ़ी मतलब उनके देश छोड़ने को लेकर के वहाँ पे खुशी का उत्सव का माहौल था, जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे देश आज़ाद हो गया। अच्छा, ऐसा माहौल माहौल था तो जैसे झंडा लेकर के लोग घूम रहे शेख हैं, हसीना को हाँ छोड़ते ही लगा हाँ, देश आज़ाद हो गया, ऐसा माहौल वहाँ पे बन गया। कितने आप लोग का जो ये लौटने का सिलसिला हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे आप लोग वापस लौटे हैं उस ऐसे माहौल में जैसा लग रहा था कि युद्ध हो रहा है, आप घिर गए हैं और सारे लोग आपके दुश्मन हैं, वहां से आप जब लौटे तो वो जो मंजर था वो कैसे आप देखते, कैसे बयां कर पाइएगा? सर एक्चुअली हम लोग को तो पहले ही मतलब कि जब बीच में लॉकडाउन ये कर्फ्यू हुआ तो उससे पहले ही हमको मूव करने का प्लान था, पर हमारा कर्फ्यू लगने की वजह से मेरा कोरियर में फंस गया था पासपोर्ट मेरी फैमिली का, मेरा पासपोर्ट मेरे पास ही था। तो जैसे ही शेख हसीना वहाँ से मूव कर गई और मॉब उनके आवास में घुस गया, उसके बाद जब सेना कंट्रोल में ली तो सेना ने डिक्लेयर कर दिया कि कल से सब कुछ नॉर्मल खुलेगा, कल से किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा। हमने कई वीडियो देखे, हिंदू घरों में जो महिलाएं थी उनके साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा था, उनके घर के सामान को लूट लिया गया, उनके साथ मारपीट किया जा रहा था। कई आपके भी जो वहाँ पे चूंकि 2 साल से आप रहे थे, कई परिचित रहे होंगे, तो क्या ऐसी कुछ हुई घटना? नहीं, जो भी परिचित थे एक्चुअली मैं मतलब कि जो मेरे परिचित में तो हिंदू भी हैं मुस्लिम भी थे, तो दोनों से मैं बातचीत करता था, पर उनकी तरफ से ऐसा कोई फीडबैक नहीं मिला कि उनके जान पहचान में ऐसी कोई घटना घटी हो या उनके मोहल्ले में इस प्रकार की घटना घटी हो, ऐसा इन्फॉर्मेशन। करके डर तो लग रहा था। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब एक्चुअली जब शेख हसीना वहाँ से मूव कर गई ना और इंडिया आ गई तो वहाँ पे एक एंटी इंडियन जैसा माहौल बन गया, क्योंकि हाँ, क्योंकि कारण उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंडिया शेख हसीना को फेवर कर रहा है, तभी तो यहाँ आई, बाकी देश नहीं गए। टारगेट किया जा रहा था। हाँ, मतलब वो लोग टारगेट किए, मतलब इंडियन तो सारा सेफ आ गए हैं, पर फिर भी लोगों के मन में एक आक्रोश था। वहाँ के जो हिंदू हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ मनीष जी, वहाँ के जो हिंदू हैं, हाँ, जिनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, उनके घर को लूटा जा रहा है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो हाँ, तो वो चीज़ एक्चुअली प्रत्यक्ष रूप से मैं उसका मतलब कि ये कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा घटना हुआ है या नहीं हुआ है। जो सोशल मीडिया में आप लोग क्या देखते हैं? टीवी मीडिया में इस प्रकार का, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू वहाँ का न्यूज़ चैनल वगैरह देख रहे थे, क्योंकि हमें भी अपडेट लेना था कि कहाँ क्या चल रहा है या कहाँ पे कर्फ्यू है, कहाँ पे रिलीफ है। तो वहाँ के न्यूज़ चैनल में ऐसे कोई टारगेट किलिंग जैसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था। बीच में जब ये इंडियन न्यूज़ चैनल में जब दिखाया जाने लगा कि हिंदू घरों को टारगेट किया जा रहा है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट के जो लीडर थे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और न्यूज़ चैनल पे आकर के, और सेना भी न्यूज़ चैनल पे आकर के लोगों को बोली कि आप लोग जो मतलब कि स्टूडेंट हैं और जो भी सेना के लोग हैं वो लोग हिंदू घरों को और हिंदू मंदिरों को प्रोटेक्ट कीजिए। तो उसके बाद से मतलब कि स्टूडेंट रात में पहरा देते थे मंदिरों में। बिल्कुल, और यहाँ पर मैडम भी हैं। मैडम, आपके लिए वो कैसा माहौल रहता होगा? क्योंकि सर तो ऑफिस चले जाते होंगे, लेकिन आपके साथ वो 2 बच्चियाँ हैं, आपको खुद को ही प्रोटेक्ट करना है। वहाँ के हिंदुओं पर लगातार महिलाओं पर जिस तरीके से वहाँ के एक मॉब के द्वारा हो रहा था, आपके मन में कैसा वो चल रहा था? वो पूरा मंजर कैसा था? देखिए, जो हिंदू महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था, ये तो हम लोग सोशल मीडिया पे ही देख पा रहे थे। हम लोग को तो आँख से कुछ दिख नहीं रहा था। और जब क्योंकि आप लोग घर में कैद थे। हाँ, हम लोग तो घर में हैं, अभी बाहर जाना नहीं है। पर जब हम लोग बाहर निकले बॉर्डर के लिए, इंडिया आने के लिए, तो सब कुछ नॉर्मल था। जैसे लग रहा था कि हम पहले जैसे जाते थे इंडिया, वैसे ही आ रहे हैं। कुछ भी खौफनाक नहीं था हमारे लिए। लौटने के वक़्त? हाँ, लौटने लेकिन के अच्छा, वक़्त। वो कितने दिनों तक आप लोग अपने घर में कैद रहे? 5 डेज़ तो जब कर्फ्यू हो गया उस टाइम में, और फिर 3 डेज़, 8 डेज़। मतलब 8 दिन आप लोग अपने घर में कैद थे? कैद नहीं बोलेंगे, छत पे जाते थे हम लोग। हाँ, एक तरह से हाँ, मतलब बिल्डिंग में ही कैद? हाँ, घर में ही थे। मतलब बीच में 2 दिन 3 दिन के लिए रिलीफ किया गया था। 5 डे लगातार थे, फिर 2 दिन के लिए रिलीफ किया गया, फिर 3 डेज़। मतलब टोटल 8 दिन डेज़, हाँ, कैद रहे। हाँ। उस समय क्या लगता था कि अब इससे अच्छा तो हमारा ही घर था,
क्यों आ गए यहाँ पर, ऐसा कुछ फीलिंग? नहीं, ऐसा नहीं आ रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि हाँ, अभी जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगा शायद, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा खौफनाक तो नहीं था। 5 डेज़ जो था वो हमारे लिए नॉर्मल था, क्योंकि वो तो आपस में वो लोग का झगड़ा था ना, फिर बाद में वो लेकिन वो मतलब झगड़ा तो बाद में वहाँ के भी जो हिंदू थे उनको भी टारगेट हो वो गया, तो इंडियंस, जैसे शेख हसीना जब वहाँ से निकली उनके बाद ही हिंदू को टारगेट किया गया या जो भी उसके हुआ, बाद स्थिति बिगड़ी। उसके बाद ही ज़्यादा स्थिति बिगड़ा। उसके पहले तो वो लोग सरकार ही हटाना चाह रहे थे ना, तो हम लोग को वैसा डर नहीं था। बस मंदिरों को तो तोड़ा जा रहा था, ये तो हम लोग भी सोशल मीडिया पे ही देख रहे थे कि मंदिर को टारगेट किया क्योंकि जा आप रहा लोग है। तो घर में कैद थे तो बहुत चीजों को देख नहीं पाए, लेकिन जी। ऐसा हो रहा था घटना, खौफनाक मंजर था वहाँ का। हाँ, नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम लोग तो देख नहीं रहे थे, पर बस मन में घबराहट था। फोन आ रहा था इंडिया से सब लोग का, आप फैमिली लोगों को वालों कुछ को। जब बॉर्डर्स पे आए तो ये भी बताया गया कि मीडिया में कम इंटरेक्ट करना है या वहाँ की एक्चुअल स्थिति को बताना है, यानी ऐसा कुछ नहीं नहीं advice नहीं, मिली है? किसी ने हमें कुछ भी नहीं बोला, बस ये बोले जो आपने देखा सत्य सत्य बताना, झूठ कुछ भी मत बोलना। तो हम लोगों ने कुछ देखा नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं। अपनी धरती पर लैंड कर गए आप अपने सकुशल पति के साथ, दोनों बच्चियों के साथ, कैसा था उस समय का माहौल, कैसा लग रहा था, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा था कि फाइनली हम लोग सेफली मूव कर गए। परिवार मतलब वाले ये तो डर था ना कि वहाँ जान का खतरा है, जब तक घर में थे तब तक डर लग रहा था, लेकिन जब गाड़ी से बाय मतलब रोड हम लोग, बांग्लादेश में थे तब तक डर लग रहा था। हाँ, जब तक बांग्लादेश के रूम में थे, घर पे थे, हम लोग जैसा न्यूज में देख रहे थे हम लोग घबराए हुए थे। पर जैसे ही हम लोग बाहर आए, थोड़ा सा आगे बढ़े, बस ऐसा लग रहा है जैसे ये तो पहले वाला ही बांग्लादेश है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हम लोग क्यों डर रहे थे, ऐसा फीलिंग आ रहा था। सब कुछ नॉर्मल था मतलब। फिर बांग्लादेश जाने का वो सोचते हैं, वो दिमाग में वो चीजें जिस तरीके से आप लोग देख करके आए, बीती हुई आप लोग के साथ, बांग्लादेश के बारे में कहा जाए तो एक शब्द में आप क्या कह सकते हैं, आप जाना चाहेंगे वहां पर? तो फिलहाल तो कंपनी का भी स्टैंड है कि हम लोग को अभी नहीं भेजेगी। ये आपका पर्सनल क्या है परसेप्शन? बस डर वाला माहौल है? डर नहीं है, जा सकते हैं, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। देखिए, परिस्थितियां तो किसी भी देश में कब चेंज होगी कोई कह नहीं सकता है, पर जब हम लोग स्टार्टिंग में वहाँ गए थे या मेरी मैसेज भी गई थी तो हर जगह हम लोग को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जा रहा था और लास्ट मोमेंट तक ऐसा कभी हम लोग को फील नहीं हुआ। शेख हसीना के छोड़ने के बाद भी वो रिस्पेक्ट बरकरार था, हाँ, बरकरार, क्योंकि मंदिरों को टारगेट किया जा रहा था, हिंदुओं को टारगेट किया बरकरार जा रहा था। हम लोग क्योंकि प्रॉब्लम नहीं। जिस गाड़ी में मैं आया वो तो मतलब इंडियंस को हाँ। परेशानी नहीं थी, वहाँ के हिंदुओं को परेशानी थी। ऐसा आप बोल सकते हैं, न्यूज़ चैनल के में जो दिखाया जा रहा है घटना उस हिसाब से आप ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कुछ जगह छुटपुट घटनाएं हुई थी, तभी तो स्टूडेंट लीडर सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल पे आकर के लोगों से सबसे बोला। जो शेख हसीना का घर था उस घर को लोगों ने लूट लिया। अभी तो यदि पुलिस प्रशासन और सेना यदि प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है अपने प्रधानमंत्री को, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है उनके लिए कि वो देश को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। वहाँ के हिंदुओं को भी प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ये जो प्रोटेस्ट चला था तो इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों पार्टिसिपेट किए थे। वहाँ पे धर्म विशेष पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, मतलब कि वो स्टूडेंट थे सिर्फ, ना कोई जाति के थे ना धर्म के थे। पर बाद में हो सकता है पॉलिटिकली इसको इम्पोज किया गया सरकार गिराने के लिए और बाद में ये मूवमेंट को चेंज कर दिया गया। बाद में ये एंटी हिंदू हो गया ये मूवमेंट। ऐसा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि एंटी हिंदू जैसा मैं जब तक था वैसा हमको फील नहीं हुआ। पर बाकी देखिए, इतना बड़ा देश है, कहीं छुटपुट कुछ घटनाएं हुई उसके तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ आप कि लोगों के साथ कुछ लूट छिनतई ऐसी कोई? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हम लोगों के साथ हुआ। जी, जो हम लोग जिस घर में थे वहाँ के हाउस ओनर भी बहुत सपोर्टिव थे। लेकिन 8 दिन वो तो भी कैद रहे। कैद थे, पर मतलब घर के अंदर वैसा डर का मंजर नहीं था हमारे साथ कि हाँ हम लोग इस घर में सेफ नहीं है, ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा था। बस न्यूज देख के घबरा रहे थे हम लोग कि कुछ हो ना एक्चुअली जाए। क्या है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन ही बाहर नहीं निकल रहे थे, वो बांग्लादेशी लोग भी बाहर नहीं निकल रहे थे। मतलब पूरा अराजकता का माहौल था। हाँ, क्योंकि देखिए पुलिस ने जब कह दिया कि हम गवर्नमेंट के भी साथ नहीं है ना स्टूडेंट के साथ रहेंगे, वो लोग थाना में बंद हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि जब पुलिस प्रशासन ही काम नहीं करेगी तो देश का क्या माहौल तो होगा। पूरा सिस्टम कोलैप्स हाँ, हो गया। कोलैप्स हो गया। उसके बाद में एक दिन बाद ही सेना भी कहती है कि हम जनता पे गोली नहीं चला सकते हैं, मतलब उस कर्फ्यू को कंटिन्यू हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली वो बोल रही है। तो आप मान के चलिए कि यदि कोई देश का प्रशासन अनकंट्रोलेबल हो गया। हाँ, अनकंट्रोल भीड़ हो गया। मतलब कि जब पुलिस प्रशासन ही नहीं आएगी तो फिर तो भीड़ तो जो उसकी इच्छा में होगी उस हिसाब से वो मूवमेंट करता है।
बिल्कुल, ये मनीष जी हैं, उनकी मिसेज हैं और वो बच्ची है। अभी तो इनके चेहरे पर वो खुशी है, लेकिन इनके आँखों में वो जो डर है, जिस 8 दिनों का ये ज़िक्र कर रहे थे, जो ये अपने घर में कैद हो गए थे, कहीं न कहीं वो डर अब भी है। हालाँकि ये खुशी ज़रूर है कि बांग्लादेश में अब चीज़ें नॉर्मल हो रही है। सरकार वहाँ पर चीज़ों को नॉर्मल करने में जुटी है और जब भी इन्हें वापस इनकी कंपनी बांग्लादेश भेजेगी काम करने के लिए, तो ये ज़रूर जाएँगे। लेकिन वो खौफनाक मंज़र क्या था, ये इनकी ज़ुबानें हमने सुनी। ये बांग्लादेश में वो ऐसा परिवार था जो 2 सालों से रह रहा था और वो 8 दिनों का मंज़र क्या कुछ रहा होगा, इस परिवार ने बताया। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।